नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वह हर साल का जितिया का व्रत रखती थी। हमेशा नहाए खाए करेगी, जितिया का व्रत करेगी। सब लोग कहते इसका कोई नहीं है, फिर भी यह जितिया का व्रत करती है। वह किसी बात का बुरा नहीं मानती। वह हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। भगवान ने सोचा कि यह हर साल जितिया का व्रत रखती है, लेकिन मैं बच्चा इसे कैसे दूं? भगवान सोचने लगे किस रूप से इसे बच्चा दिया जाए। एक दिन भगवान ने उसके हाथों में फोड़ा कर दिया। वह फोड़ा बड़ा होता गया। जब 9 महीना हो गया तो वह फोड़ा अपने से ही फूट गया। तो उसमें से एक छोटा सा मेढक निकला। तो वह अपना बच्चा समझकर उसे पालने लगी। उसको नहलाती धोलाती खाना खिलाती। वह सोचती उसी को अपना पुत्र मानकर वह जितिया का व्रत करेगी। उसकी लंबी आयु के लिए जीवित भगवान से वरदान मांगेगी। उसी को जूतियाँ पहनाएगी। बहुत ही खुशी खुशी से उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और जितिया का व्रत आया। नहाया खाया के दिन वह बोली, मेरे घर तो आटा वाटा कुछ नहीं है, ना कपड़ा है, ना चीनी है और ना ही घी है। मैं ओटरन कैसे बनाऊं? इतना दिन तो मैं ऐसे ही व्रत कर रही थी, पर अभी तो मेरा बेटा हो गया, तो मैं ओटरन कैसे बनाऊं? मेढक बोला, माँ चिंता क्यों करती हो? मेरे कान में पैसा खोस दो, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। माँ बोली, बेटा क्या कह रहा है तू एक मेढक है, तू कैसे सामान लाएगा? मेढक बोला, माँ तुम मेरे कान में पैसा और पर्चा खोसो तो सही। उसकी माँ ने उसके कान में पैसा और पर्चा दोनों खोस दिया। वह कूदते कूदते दुकानदार के पास जा पहुंचा और पर्ची और पैसा उसके पास गिरा दिया। वह दुकानदार समझ गया कि यह कुछ लेने आया है। दुकानदार बोले अपने आदमी से, इसके कान में तेल डाल दो। इसके कान में तेल कितना आटेगा? जीवित वाहन की कृपा से उसके कान में टीना का तेल अट गया। घर गया, बोला, माँ डब्बा लाओ, मैं तेल लेकर आया हूँ। वह हंसी और एक डब्बा दे दिया। वह पूरा डब्बा भर दिया। अब तो माँ बहुत खुश हुई। उसी तरह से चीनी लाया, आटा लाया, कपड़ा के दुकान से कपड़ा लाया। इसी तरह से उसका पूरा पकवान बना। कपड़े पहने, बेटे को कपड़ा बनाई, वह भी कपड़ा पहना। अब बोली कि बेटा सब तो हो गया, अब तुम घर में रहो, मैं घाट स्नान करने जाऊंगी। जितिया के दिन वह घाट स्नान करने के लिए जाने लगी तो बेटा बोला, माँ मैं भी जाऊंगा। वह बोली, नहीं तुमको कोई कुचल देगा। वह बोला, नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी घाट स्नान करूंगा। वह बोली, नहीं। अपने बेटे को कोठरी में बंद करके वह घाट स्नान के लिए चली गई। मेढक ने देखा माँ तो ताला बंद करके चल दी, लेकिन वह तो मेढक था। वह नाली से निकल गया। नाली से निकल करके वह भी घाट स्नान करने लगा। छाल निकाल करके साइड में रख दिया और गंगा स्नान करने लगा। जब वह स्नान कर रहा था तो उसको बहुत आदमियों ने देख लिया, यह तो लड़का है, छाल पहनकर रहता है। फिर वह छाल पहना और नाली के रास्ते से माँ के पहले घर पहुंचकर हाजिर हो गया। माँ आई तो बोली, बेटा मैं घाट स्नान करके आ गई, बेटा मैं तुमको भी नहला देती हूँ। मेढक सर हिलाया, नहीं मैं तो नहा लिया। बहुत खुशी खुशी वह जितिया का व्रत करी। अगले दिन से ही उसके घर में शादी करने के लिए उसके घर में न्योता आने लगा। अपने मेढक का शादी कर दीजिए, अपने मेढक का शादी कर दीजिए। वह बोली, नहीं मैं किसी के लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। मेरा बेटा एक मेढक है, मेढक से शादी कौन करता है? तो वह लोग बोले, नहीं मुझे मेढक के साथ ही शादी करनी है। तो वह बोली, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। आप मेढक से ही शादी करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत खुशी खुशी बेटे को सेहरा पहनाई, डोली में बैठाई, बारात चली। वहाँ शादी हुई। दुल्हन को लेकर मेढक अपने घर आया।
जो भी रस्म शादी में होता है वह सारा रस्म हुआ। सुहाग से सजाया गया। उस दिन रात में दुल्हन को बैठाया गया। सब सो गए तो मेढक गया और अपना छाल उतारा तो वह बहुत सुंदर सा राजकुमार बन गया। दोनों खुशी खुशी रात बिताए। अगले दिन माँ ने पूछा कि बहू तुम खुश हो ना? बहू ने कहा हाँ माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। सास ने पूछा बहू तुम मेढक के साथ कैसे खुश रह सकती हो? वह बोली माँ जी, आपको नहीं पता, वह मेढक नहीं है, वह तो बहुत खूबसूरत राजकुमार जैसा नौजवान लड़का है। वह बहुत अच्छे हैं, आप देखना चाहेंगी? सास बोली हाँ बिल्कुल, मुझे भी देखना है, मुझे भी अपने बेटे को देखना है। मैं तो आज तक यही रूप देखती हूँ। बहू ने कहा ठीक है। अगले दिन जब मेढक छाल निकालकर सो गया तब बहू ने सास को लाकर अपने पति को दिखाया और बताया देखिए माँ जी, यही छाल पहन लेते हैं तो यह मेढक बन जाते हैं। माँ अपने बेटे को देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत खुश हुई। सास बोली ठीक है बहू, मुझे छाल दे दो। छाल लेकर वह चूल्हे की आग में डाल दिया और दरवाजे पर सारी रात खड़ी रही कि बेटा कब उठेगा, कब बाहर आएगा। जब सुबह हुआ, बाहर माँ खड़ी है, बेटा छाल खोज रहा है, छाल कहाँ गया, मेरा छाल कहाँ गया। तब दरवाजे से माँ आवाज लगाई बेटा अब तो बाहर आ जाओ, आज मैं तुमको गले से लगाना चाहती हूँ। बेटा आकर माँ के पैरों में गिर गया, बोला माँ मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ, मुझे जीवित भगवान ने बोला था कि आपको छुप कर रहना है, नहीं तो माँ का शिकायत लोग करेंगे। सभी लोग माँ को बोलेंगे कि बच्चा कहाँ से लाई है, इसलिए मैं छुप कर रहता था। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा। बेटा को माँ ने गले से लगा लिया। बेटा बोला माँ जितना दूर तक तुम बता सकती हो उतना दूर तक बताओ कि मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ, जो मेरा व्रत करेगा उसका बच्चा दीर्घायु होगा। हे जीवित वाहन गोसाई, जो भी आपकी कहानी कहे सुने हुंकारा भरे, उसके घर में कभी भी शोक मत आने देना। प्रेम से बोले जीवित वाहन गोसाई की जय हो। एक विधवा औरत थी जो हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। एक बार आश्विन मास चढ़ते ही बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी सहेलियां सोचने लगीं कि ओटरन कैसे बनाएंगे, गेहूं तो सूखेगा ही नहीं। उसी में से जो विधवा औरत थी वह बोली हे प्रभु, सबके आंगन में बारिश हो रही है और मेरे आंगन में अगर धूप निकल जाए तो मैं आपके साथ एक दिन सोऊंगी। भगवान ने वैसा ही किया। सबके आंगन में बारिश हुई, उस विधवा औरत के आंगन में धूप निकल आया। सभी सखियां आकर के उसके आंगन में गेहूं सुखाया। एक दिन भगवान उसके घर आए तो रात में विधवा औरत ने बेड लगा करके और काठ का मूर्त बनाकर सुला दिया। जब भगवान आए तो देखा कि यह तो बहुत छलिया है, मेरे साथ काठ की औरत बनाकर सुला दिया है। भगवान ने उसके आंगन में बाथरूम कर दिया। सुबह उठी तो ओढ़न बनाना है तो देखती है कि उसके आंगन में चौराई का साग जमा है। साग को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली आज मैं इसको साग बनाऊंगी। फिर उसने साग को खोंटा और साग बनाने के लिए धोकर साफ किया। फिर साग बनाई और महुआ की हलवा बनाई। बहुत अच्छे से व्रत करी। उसके अगले दिन पारण करी। साग खाने से उसको गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बहुत खुश हुई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब वह बाहर खेलने जाता तो सब बच्चे कहते माई गिरी बाप गिरी। कहकर सभी बच्चे हंसते और कहते तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वह बोलता मुझे नहीं मालूम। तब वह सब बोलते जाकर अपने माँ से पूछो, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। वह रोते हुए गया और अपने माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? वह बोली तुम्हें तुम्हारी पिताजी से क्या काम है? तो बेटा बोला नहीं माँ, आज तो बताना ही पड़ेगा। वह बोली जाओ बेटा खेलो, पिताजी का क्या करोगे? तब बेटा रोने लगा। बोला आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ बोली जाओ, भगवान का 3 रथ चल रहा होगा, आगे पीछे छोड़कर बीच वाला पकड़ लेना।
भगवान की तरफ से आकाशवाणी होगा, तब उन्हीं से सवाल करना कि मेरा बाप कौन है, वही बताएंगे। वह बोला ठीक है। वह गया। भगवान का 3 रथ चल रहा था। आगे पीछे छोड़कर बीच वाला रथ पकड़ लिया। ऊपर से आकाशवाणी हुई, मेरा रथ पकड़ने वाला कौन है? वह बोला, बिना बाप का बच्चा हूँ, आप बताइए कि मेरे पिताजी कौन हैं? भगवान बोले, आप मेरे पुत्र हो, आपका जिमुतवाहन गोसाई नाम है, आप सूर्य पुत्र हो। आप सब जगह बोलो कि जो माताएं जीवित वाहन गोसाई का व्रत करेंगी उनका बच्चा दीर्घायु होगा। प्रेम से बोले जिमुत वाहन भगवान की जय हो। 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन की शादी अमीर घर में हुई थी और छोटी बहन की शादी गरीब घर में हुई थी। तो बड़ी बहन के घर में जाकर छोटी बहन चौका बर्तन करती थी। रोज मजदूरी के रूप में उसकी बहन बचा हुआ खाना दे देती थी। जब नहाए खाए का दिन आया, उस दिन उसकी बहन मजदूरी के नाम पर कुछ नहीं दिया। छोटी बहन घर आई, बोली, हे प्रभु, हमारी बहन रोज मुझे मजदूरी देती थी और आज कुछ भी नहीं दिया। आज नहाए खाए वाला दिन है, आज हम क्या खाएं? खेत में गई तो कर्मी का साग लाई और चोकर चाल चाल के जो रखी थी तो चोकर की लिट्टी बनाई। कर्मी का साग और लिट्टी खाकर थोड़ा सा साफ बर्तन में रख दिया। रात में भगवान आए। भगवान बोले, हे बेटी, सोई हो या जगी हो? छोटी बेटी बोली, हे बाबा, कौने सुखे सुती और कौने दुखे जागी? हमारा इतना दुख है कि हम जगे ही रहते हैं। भगवान बोले, कुछ खाने को बनाई हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ हो तो लाओ। छोटी बहन बोली, हे बाबा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, अपने दीदी के घर मजदूरी का काम करती हूँ। आज मेरी दीदी मजदूरी नहीं दिया है, इसलिए कर्मी के साग और चोकर की रोटी बनाई हूँ। भगवान बोले, कुछ भी हो तो लाओ। छोटी बहन बाबा के आगे भोजन पानी दे दिया। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। भगवान अपना मुंह जूठा किया, अरे बेटी, हमारा तो पैखाना लग गया। छोटी बेटी बोली, हे बाबा, इतनी रात में आप कहाँ जाएंगे? मेरे आंगन के कोने में कर लीजिए। भगवान पैखाना कर लिए, फिर बोले, अब हम अपना हाथ कहाँ पोंछें? तो छोटी बेटी बोली, हे बाबा, हमारी आंचल में पोंछ लीजिए। भगवान ने पोंछ लिया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वह जहाँ जहाँ पैखाना किए थे वहाँ वहाँ सोने का ईंट हो गया। उसका शरीर में भी गहनों से लद गया। अब सुबह बड़ी बहन देखती है कि छोटी बहन के घर नौकर चाकर लग गए हैं। झोपड़ी की जगह महल हो गया। बड़ी बहन अपने नौकर को छोटी बहन के घर भेजती है। नौकरानी देखकर आती है तो कहती है, आपकी बहन बहुत बड़ी हो गई है। बड़ी बहन दौड़कर छोटी बहन के घर गई और बोलती है, छोटी बहन, कल तो हम मजदूरी भी नहीं दिए, फिर रात भीतर इतना धन तुम्हारे पास कैसे हो गया? छोटी बहन सारी बात बताती है। बड़ी बहन बोलती है कि अगली जितिया के व्रत में हम तुमको कुछ नहीं देंगे, मैं भी कर्मी का साग और चोकर की रोटी बनाऊंगी। तब छोटी बहन कहती है, हे दीदी, आपके पास तो सब है, आप ऐसा क्यों करेंगी? बड़ी बहन कहती है, हम ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे साल बीता। बड़ी बहन अपने छोटी बहन के घर काम धाम करके अपने घर आ जाती है। फिर खेत से कर्मी का साग लाती है, चोकर की रोटी बनाती है, फिर खा पी कर सो जाती है। भगवान आते हैं तो कहते हैं, हे बेटी, सोई हो या जगी हो? तब बड़ी बहन कहती है, हे बाबा, कौने सुखे सुती और कौने दुखे जागी? हम ते जगले ही रहेनी। भगवान कहते हैं, हे बेटी, क्या बनाई हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अब जल्दी जल्दी बड़ी बहन जूठे ही बर्तन में बाबा के आगे खाना लाकर रख देती है। भगवान अपना मुंह जूठा करते हैं और कहते हैं, हे बेटी, अब हमको पैखाना लग गया। बड़ी बहन बोलती है, हे बाबा, हमारे आंगन के कोने में कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर लूंगी। फिर बाबा कहते हैं, हम अपना हाथ कहाँ पोंछें? वह बोलती है, हमारे आंचल में पोंछ लीजिए। बाबा तो आंचल में पोंछ लिए। सुबह तक उसका घर दुआर शरीर सब बदबू करने लगा। बड़ी बहन समझ गई कि मुझे लालच का फल मिला है। वह अपना सर पकड़कर रोने लगी और भगवान से माफी मांगने लगी।
हे जीमूत वाहन भगवान, जैसे आपने छोटी बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। किसान की बेटियां जब बड़ी हुई तो किसान दोनों की शादी कर दिया। जैसा नाम वैसा गुड़ वाली कहावत हो गई। सुखिया अमीर घर की बहू बनी और दुखिया गरीब घर की बहू बनी। दुखिया बेचारी सुखिया के घर काम करने लगी। दुखिया के घर की सब काम करती, बदले में सुखिया बचा हुआ भोजन दुखिया को दे देती थी। उसी से दुखिया का जीवन यापन होने लगा। कुछ समय के बाद दोनों बहनों को दो दो पुत्र पैदा हुए। एक बार जितिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया था। जितिया के व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। उसके घर से चावल की खूदी और साग की डंटी लेकर आई और अपने घर में बनाया। अपने खाया, अपने बच्चों को खिलाया और सब खा पी कर सो गए। आधी रात में एक बूढ़ी औरत आती हैं, उसका दरवाजा खटखटाती हैं। तब दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी माई बोलती हैं बेटा हम हैं। तब दुखिया उठकर दरवाजा खोलती है। तब देखती है एक बूढ़ी औरत खड़ी हैं। तब दुखिया पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ क्यों आई हैं, आपको क्या चाहिए। तब बूढ़ी औरत बोलती हैं बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तब दुखिया बोलती है आइए माई अंदर आइए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आज मैं खुदी का चावल और डंठल का साग बनाई हूँ, आप खाएंगी। तब बुढ़िया माई बोलती हैं हाँ लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दुखिया अंदर से खुदी का चावल और डंठल का साग लाकर बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे अपने घर जाऊं, रात बहुत हो गई है। तब दुखिया बोलती है कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, आप सुबह चले जाना। बुढ़िया बोलती हैं ठीक है। कुछ देर के बाद बुढ़िया माई उठती हैं और बोलती हैं बेटा मेरा पेट खराब हो गया है। तब दुखिया बोलती है बुढ़िया माई इतनी रात में आप कहाँ जाएंगी, आप वहाँ कोने में कर लीजिए। बुढ़िया माई बोलती हैं ठीक है बेटा। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं बेटा भर भर करूँ या छर छर। अब तो दुखिया नींद में थी, वह बोल देती है माई भर भर कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई कहती हैं ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई बोलती हैं बेटा मैं अपना हाथ कहाँ पोंछूं। तब दुखिया बोलती है बुढ़िया अम्मा मेरे सर पर पोंछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई उसके माथा में अपना हाथ पोंछ लेती हैं। सुबह होता है। दुखिया को यह सब सपना के तरह लगता है कि रात में सपना आया होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए नदी पर चली जाती है। जब नदी पर जाती है और अपना बाल धोती है तो पूरा उसके बाल से सोना झड़ता है। अब तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। तब दुखिया को रात की बात याद आती है। फिर दौड़ते हुए अपने घर भागती है। घर पहुंचकर देखती है कि घर के हर कोने में सोने का ढेर पड़ा हुआ है। दुखिया यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है जीमूत वाहन बाबा की कृपा हुई है। भगवान जी माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हुए थे और मेरे आंगन को अन्य धन से भर दिया। दुखिया के दिन फिर गए, वह अमीर हो गई। दुखिया अपने बेटे से बोली बेटा जा सुखिया मौसी से तराजू मांग ला, देखते हैं यह कितना किलो सोना है। बेटा दौड़ता हुआ सुखिया के घर गया और बोला मौसी माँ तराजू मांगी है। सुखिया ने कहा तराजू से क्या नापेगा। तब बच्चा बोला मेरे घर बहुत सोना है, वह माँ नापेगी। सुखिया हंसने लगती है कि खाने के लिए अन्न नहीं है और सोना नापने की बात कर रहा है। तब बच्चा बोलता है नहीं मौसी मैं सच बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कुछ ना कुछ तो दुखिया नापेगी, इसलिए तराजू में नीचे से थोड़ा सा लट्ठा लगा देती है कि कुछ भी नापेगी तो इसमें चिपक जाएगा, तब मुझे पता चल जाएगा। लट्ठा लगाकर तराजू दे देती है। बच्चा तराजू लेकर घर जाता है। फिर दुखिया सोना नापती है। जब बच्चा लौटाने आता है तराजू, तब सुखिया उलट पुलट कर देखती है तो एक सिक्का उसमें सटा हुआ मिलता है।
अब सुखिया को चिंता होने लगी कि सचमुच उसके घर में सोना हो गया है, तभी तो काम पर भी नहीं आ रही है। यही सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाती है कि क्या बात है, इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब दुखिया सारा बात बताती है कि तुम्हारे घर से जो खुद्दी का चावल लाई थी और डंठल लाई थी उसी को मैं बनाई थी। एक बुढ़िया माई रात को आई थी, वह खाना मांगी तो वही खाना मैंने दे दिया, सोने के लिए दिया। रात में उनका पेट खराब हो गया तो बोली छरछर करूं या भड़भड़ करूं, तो मैं बोल दी भड़भड़ कर लीजिए। सुखिया को सारी बात बता देती है। अब इतना सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया। अब वह भी अगले जितिया को खुद्दी की चावल और डंठल का साग बनाती है और खा पी कर सोने के लिए चली जाती है। उसके भी घर रात में बुढ़िया माई आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। सुखिया तो पहले से ही इंतजार कर रही होती है। सुखिया ने जल्दी से दरवाजा खोला और जो खाना बनाया था वह बुढ़िया माई के आगे लाकर रख देती है और सोने के लिए चली जाती है। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तब सुखिया बोलती है, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए। बुढ़िया माई को सुखिया सुला देती है और अपने झूठ मूठ के सो जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मेरा पेट खराब है, मैं कहाँ जाऊँ। सुखिया तो पहले से ही तैयार थी, झट से बोली, माई कोई बात नहीं, यहाँ कोने में कर लीजिए। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा छरछर करूं या भरभर करूं। सुखिया भूल जाती है कि दुखिया क्या बोली थी, भड़भड़ बोली थी या छरछर बोली थी। अब सुखिया बोल देती है, माई छरछर कर दीजिए। बुढ़िया माई कहती हैं, ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मैं अपना हाथ कहाँ पोंछूं। सुखिया बोलती है, माई मेरे माथे में पोंछ लीजिए। तब बुढ़िया माई बोलती हैं, ठीक है बेटा, और वह पूछ लेती हैं। जब सुबह होती है और सुखिया खुशी से उठती है कि मेरा घर सोना चांदी से भर गया होगा, तो क्या देखती है कि पूरा घर उसका गंदगी से भरा पड़ा है, यहाँ तक कि उसके बाल में भी गंदगी भर गई है। यह देखकर सुखिया दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। वह अपने बहन को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, अपना घर सोना चांदी से भर लिया और मेरे घर में गंदगी भरवा दी। तब दुखिया बोलती है, आपने क्या बोला था, छरछर बोला था या भड़भड़ बोला था। तब सुखिया बोलती है, मैं तो छरछर बोली थी। तब दुखिया बोलती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, यह सब भगवान की माया थी, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरे पास कुछ न था। सिर्फ खुद्दी का चावल था और डंठल का साग था जो मैंने बनाया था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुमको पता भी था कि भगवान तुम्हारे घर आने वाले हैं, इसलिए तुमको अच्छा खाना खिलाने चाहिए था, पर तुमने लालच में उनको खुद्दी का चावल खिलाया, इसी का फल तुम्हें मिला है। अब दुखिया रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। भगवान ने अपनी माया खींच ली। हे जिमुत वाहन भगवान, जैसे आपने दुखिया के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले जिमुत वाहन भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब वह भिक्षा मांगकर लाता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था, उससे ज्यादा उसे कभी भी भिक्षा नहीं मिली। और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थीं। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर भर पेट खा लेंगे। ब्राह्मण की यह बात उसकी छोटी बेटी ने सुन लिया और जाकर अपने बहनों को सारी बातें बता दी। अगले दिन वह पांचों आधे अनाज का भोजन खाने के बाद वह पांचों सोने चली गईं। किसी ने बेलन, किसी ने चकला, किसी ने तावा, किसी ने आटे की चलनी, तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गईं। ब्राह्मणी ने जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने लगी तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान न था। वह बोली,
आटा गूंथने की परात कहाँ गई? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की चलनी कहाँ गई? दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो पांचवी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ऐसा कहकर वह पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गईं। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी तीनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम आपके भाग्य का खाती हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाती हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ कि दिन रात मैं इनके लिए भिक्षा मांगकर लाता हूँ और तब जाकर इन्हें खाना मिलता है, तो यह कैसे कह सकती हैं कि यह अपने भाग्य का खाती हैं। इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपने दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के वहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहाँ बैठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से दो बंदर उतरकर आते हैं। बंदर को देखकर वह दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे कहता है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह दोनों बोलती हैं, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठाकर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोला, यहाँ रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वह देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वह दोनों बंदरों से पूछने लगीं, आप दोनों कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे छूटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 बरस की उम्र से जितिया का व्रत करती हैं, तो तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर उनके साथ रहने लगीं। कुछ समय के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जीवित वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जीवित वाहन भगवान की कृपा से हमारा राज्यपाट धन दौलत वापस आया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से कहने लगी, पूरे 2 साल हो गए हैं बेटियों को उनके मामा के घर गए हुए, जाकर उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। वहाँ आसपास पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुँचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ी हुईं, उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीवित भगवान की कृपा की सारी बातें ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण तो बहुत शर्मिंदा था। वह अपने बेटियों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हे जीवित वाहन भगवान, जैसे आपने उन दोनों कन्याओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की जय हो। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो आप कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई थी, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह किया कि क्या इस युग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में निर्णय नहीं कर सकी, तब सभी गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घायु होंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दोनों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गईं और उनसे कहा, हे विप्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला समदर्शी जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन का मानो हृदय कांप उठा। वह तत्काल स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बुढ़िया माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस स्थान पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय गरुड़राज ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा पूर्वक मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ देव बड़े आदर के साथ राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवित वाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़राज ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाया करें और कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो जहाँ भी उत्पन्न हो वहाँ लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षीराज राजा को वरदान देकर अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिसको पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गांव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आपसे यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात होगा। वहीं त्रिलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ंतरी होगी।
हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ देव बैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, विधि पूर्वक तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धौम्य ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, इस व्रत की महिमा को और इसके प्रभाव को एक चीली ने सुन लिया और अपने सखी सियारन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष के शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और पीपल वृक्ष की खोखड़ में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा भी सुनी और पीपल के खोपड़ में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरी हुई शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्हीन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया तो सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी बहन हुई। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह एक मृगनयनी रानी हुई, लेकिन किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाते थे। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों की माता बनी। सभी संतान तेजस्वी और बुद्धिमान थे, साथ ही सभी जीवित भी थे। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां हमारे बच्चे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्यम किया, पर मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्री का व्रत के पुण्य से वह बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसके माता के पास भिजवा दिया, किंतु वह पिटारी कीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक चिल्ही थी और तुम एक सियारन थी। दोनों ने जितिया का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांत पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियमों का पालन किया था। उसी दोष के कारण हे बहन, तुम्हारे बेटे मर जाते हैं। अगर अभी भी तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कहे अनुसार रानी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ और दीर्घ काल तक जीवित रहे। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें। प्रेम से बोले जिमुतवाहन भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ बहुत पूरे नियम के साथ करती थी।
समय के साथ उसका एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास ने बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाती, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता। वह कहती, माँ आप तो है ही, मैं अगर भूल जाऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, मैं आज हूँ, क्या पता कल रहूँ या ना रहूँ। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती थी। जितिया का पर्व आया। सास ने बहू को जितिया के सारे नियम समझाने लगी, पर बहू कुछ बात सुनती और कुछ अनसुना कर देती। इस तरह समय बीतता गया। बहू को भी एक बेटा हुआ। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम रवि था, घर खेत की जिम्मेदारी आ गई। रवि की पत्नी भी घर के काम, बाहर के कामों को करने लगी। एक बार बारिश नहीं हुआ, जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए। किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश न होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन अपने पत्नी से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ, जिससे घर का खर्चा निकल जाए। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच जितिया का व्रत आया। रवि की पत्नी को कुछ कुछ ही बातें अपने सास के द्वारा बताए गए नियम याद थे और नियम वह भूल गई थी। उसने जितिया का पूरा तैयारी कर दी। व्रत के दिन आम के वृक्ष का दातुन नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि आम का पेड़ बेटा के समान होता है, इसलिए बेटे के व्रत में आम का दातून नहीं किया जाता है। पर रवि की पत्नी अपने सास द्वारा बताने पर भी भूल गई थी और उसने व्रत में आम का दातून तोड़कर कर लिया। वैसे जितिया व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह किसी भी पेड़ पौधे को ना तोड़ें, व्रत में ना कुछ सिलें ना कुछ काटें। रवि की पत्नी ने आम की एक टहनी तोड़कर दातुन कर लिया। इस बात से जीवतमान बाबा नाराज हो गए और बेटे के हाथ को तोड़ दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? बेटा तुम कहीं गिर गए, तुम्हें चोट लग गई? पर वह दर्द के मारे बोल ही नहीं पा रहा था। छोटू की माँ भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हाय मैंने तो जितिया का व्रत किया है, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इस प्रकार से वह विलाप करने लगी। इस विलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बूढ़ी काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती तो नहीं किया था? तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी, मैं तो सुबह से व्रत हूँ, अभी दातुन करके स्नान की हूँ, अभी पूजा करने जा रही थी कि छोटू को पता नहीं क्या हो गया। छोटू दर्द के मारे बेहोश पड़ा था। काकी ने कहा, तुम जीवतमान बाबा की पूजा करो, जरूर तुमसे कोई अनजाने में गलती हुई है, उनसे अपने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगो। इस प्रकार काकी के कहने पर छोटू की माँ ने रोते रोते जीवतमान बाबा की पूजा करी और क्षमा मांगने लगी। जीवतमान बाबा का नाम लेते लेते उसे रात के 12 बज गए। तभी उसकी आंख लग गई। सपने में जीवतमान बाबा आए और बोले, तुमने व्रत में आम का टहनी तोड़कर दातुन कर लिया था, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हो गया था। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी। तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा, बोला, माँ मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, पर अब ठीक हो गया। रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने जीवतमान बाबा की जयकारा लगाया। जब वह अपने बच्चे के लिए पानी लाने गई तो देखती है कि उसका पूरा घर अन्न धन से भरा पड़ा है। वह बहुत ही खुश हुई और बारंबार जीवतमान बाबा की जयकारा लगाने लगी। हे जीवतमान बाबा, आपकी यह कहानी जो भी भक्त सुन रहा है उसका घर अन्न धन से भर देना, उनके बच्चों की हमेशा रक्षा करना। प्रेम से बोले जीवतमान बाबा की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उनके पास धन्य धन आदि की कमी न थी। उनके 2 पुत्र हुए। समय आने पर दोनों पुत्रों की शादी हो गई।
लेकिन बड़ी बहू को बच्चे पैदा नहीं हुए और छोटी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी बहू के प्रति उसके सास ससुर का अधिक प्यार बढ़ गया। इस बात से बड़ी बहू जलने लगी। घर के कामों को भी वह बहुत कम करती थी। हर बात में छोटी बहू को खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। पर छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कारों वाली थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कहती। परिवार में सभी की सेवा करती थी। धीरे धीरे महीने बीते और आश्विन का महीना आया। सास ने कहा, छोटी बहू तुम्हें इस साल से जितिया का व्रत करना है। बहू ने कहा, माँ जी जितिया के व्रत करने से क्या होता है? सास ने कहा, बहू जितिया का व्रत माताएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करती हैं। जीवतवाहन बाबा की कृपा से हर माँ का बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे सारे नियम बता दीजिएगा, मैं भी आपके साथ व्रत करूँगी। सास ने बड़ी बहू से भी कहा, बहू तुम भी व्रत को उठा लो, भगवान की कृपा हुई तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, जब तक भगवान मुझे पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं व्रत नहीं करूँगी। सास ने कहा, ठीक है बहू, तुम व्रत मत करो, लेकिन हमारे साथ घाट पर चलकर मन्नत मांग लेना। पर बड़ी बहू ने कुछ भी नहीं करने के लिए बोल दिया। इस प्रकार जितिया का व्रत का दिन भी आ गया। छोटी बहू अपने सास के साथ पूरे नियम से व्रत किया। जब शाम को सभी व्रती स्नान करने जाने लगे तो सास बहू भी स्नान करने गए। उस गांव के बाहर एक पोखरा था। उसके कुछ दूर पर एक नदी थी, इसलिए सभी लोग नदी घाट पर स्नान करने गए और पोखरे के घाट पर अरियार बरियार का पेड़ था, तो वहां से स्नान करके आकर अरियार बरियार हिलाते और उसकी पूजा करते और वहीं बैठकर कथा कहानी सुनते। इस प्रकार सास बहू भी नदी स्नान करने चले गए और इधर बड़ी बहू ने बच्चे को घर में अकेला पाकर उसको मार डाला और पोखरे में ले जाकर फेंक दिया और घर आकर चद्दर तानकर सो गई। उधर सास बहू जब नदी स्नान के बाद पोखरे पर अरियार बरियार हिलाने आए तो बहू पोखरे की सुंदरता देखने लगी। तभी उसको एक पुरैने के पत्ते पर बच्चा खेलते हुए दिखा। उसने अपने सास से कहा, माँ जी आप पोखरे के बीच में देखिए, कोई बच्चा दिख रहा है। तब तक और लोग भी उस बच्चे को देखे। सभी कहने लगे, पोखरे के बीच में बच्चा है, आखिर यह बच्चा बीच पोखरे में कैसे गया? गांव के कुछ मर्द आए और पोखरे के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाए। सास बहू ने जब पास से देखा तो उन्हें तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो हमारा बच्चा है। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो बाबू को दूध पिलाकर सुलाकर आई थी, यह पोखरे में कैसे आ गया? सास भी हैरान थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगी, जरूर तुम्हारे बच्चे को किसी ने पोखरे में लाकर फेंका होगा। या तो व्रतराज की कृपा है जो कि तुम्हारा बच्चा जीवित है। जीवितवाहन बाबा की ऐसी महिमा देखकर सभी लोग जीवितवाहन बाबा की जयकारा लगाने लगे। सास बहू बच्चे को लेकर जितिया व्रत की कथाएं सुनी। कथा कहानी सुनने के बाद घर आए। सास ने बड़ी बहू को आवाज लगाया, बहू हो बहू। बहू तो पहले से ही नखड़ा बनाकर सोई थी। बिस्तर से बोली, माँ जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तब तक छोटी बहू का बेटा तेज तेज से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर बड़ी बहू झट से उनके पास आ गई और बड़े हैरान से बोली, बच्चा, यह बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? सास तो उसके व्यवहार को देखकर सब समझ गई। सास ने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे नाती को पोखरे में डाला था। डर के मारे बड़ी बहू ने सब कबूल कर लिया। घर के सभी लोग बहू को घर से निकालने लगे। सास ने कहा, बहू तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो तुम तो डायन बन गई। बहू सबसे क्षमा मांगने लगी। वह रो रो कर कहने लगी, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? सास ने कहा, जा कहीं मर जा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप जैसा लग रहा है। किस चीज की कमी थी जो तुमने इस बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया? छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप सब जीजी को माफ कर दीजिए। जीवितवाहन बाबा की कृपा से अनहोनी नहीं हुई, जीजी भी माफी मांग रही हैं। बड़ी बहू छोटी बहू के पैर पकड़ लिया, बोली, छोटी तुम तो महान हो, इसलिए तो भगवान ने तेरी झोली भरी है
और मैं पापन हूँ, इसलिए मुझे दुख दिया है। छोटी बहू ने कहा, नहीं जीजी, आप भी ज्यूत बंधन बाबा से मन्नत मांगिए, भगवान की कृपा हुई तो आपको भी बच्चे होंगे। छोटी बहू के कहने पर सभी ने बड़ी बहू को माफ कर दिया। बड़ी बहू ने भी ज्यूतवाहन बाबा से मन्नत मांगी। बड़ी बहू के पश्चाताप से उसके पाप धुल गए और कुछ महीनों के बाद बड़ी बहू को एक पुत्री पैदा हुई। घर में खुशियाँ छा गई। सभी लोग ज्यूतवाहन भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे ज्यूतवाहन भगवान, जैसे आपने छोटी बहू के बच्चे की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले ज्यूतवाहन भगवान की जय हो। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा की कोई भी संतान न थी। रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उनका कोई भी संतान न था। रानी के पास एक दासी रहती थी। वह दासी रानी को हमेशा समझाती रहती कि आप क्यों चिंता करती हैं, आपका भी बच्चा होगा। एक दिन दासी अपने घर से राजमहल आ रही थी तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बैठी हुई कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। उस दासी के मन में उत्सुकता जगी कि यह महिलाएं किस लिए पूजा कर रही हैं। वह जाकर उन महिलाओं के पास बैठ गई। जब पूजा खत्म हो गया तो वह सबसे पूछने लगी, यह किस देवता की पूजा थी और इस पूजा से क्या लाभ होता है, यह किसके लिए पूजा किया जाता है। तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह जितिया का व्रत है। ज्यूतवाहन बाबा की पूजा हो रही है। यह पूजा करने से पति बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं, और जिनके बच्चे नहीं रहते हैं वह लोग भी इस व्रत को करते हैं तो ज्यूतवाहन बाबा की कृपा से उनके भी गोद भर जाते हैं। दासी को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने मन में सोचा कि मैं यह बात रानी को बताऊंगी, और वह मन ही मन वहाँ से खुश होकर रानी के पास आ गई और बोली, रानी साहिबा, एक बात कहनी है आपसे। रानी बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। दासी ने कहा, रानी साहिबा, जितिया का व्रत आप भी कीजिए तो आपके जरूर बच्चे हो जाएंगे। यह प्रसाद है जो महिलाएं चढ़ाई थीं, वह प्रसाद मैं लेकर आई हूँ, इसे खा लीजिए और ज्यूतवाहन बाबा से कहिए, बाबा मेरी भी संतान होगी तो मैं भी ज्यूतिया का व्रत करूँगी। रानी ने कहा, हे ज्यूतवाहन बाबा, आने वाली साल तक मेरा कोई भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भी आपका जितिया का व्रत करूँगी। ज्यूतवाहन बाबा की कृपा से रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन दासी और रानी दोनों ने मिलकर यह कह दिया कि लड़का हुआ है। पूरे राज्य में प्रचार कर दिया कि राजा को लड़का हुआ है। यहाँ तक कि राजा भी यह जानते थे कि संतान प्राप्ति में उनको पुत्री हुई है या पुत्र हुआ है। वह भी यही जानते थे कि लड़का हुआ है। रानी को जो लड़की थी उसका पूरा देखभाल, चाल ढाल, रहन सहन, उसके पहनावा, पोशाक सब लड़का जैसा होने लगा। जैसे जैसे लड़की बड़ी होने लगी, लड़के के रूप में ढलती गई। शिकार खेलने जाना, सब कुछ लड़का जैसा करती रहती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो अलग अलग राज्य से राजा महाराजा आने लगे उस लड़की के शादी के लिए। सबको पता था कि वह लड़का है। फिर शादी भी उसकी एक सुंदर सुशील राजकुमारी से हो गई। जब सुहाग रात का दिन था तब रानी की बेटी अपने राजमहल में नहीं गई, इधर उधर घूमकर समय व्यतीत कर दिया। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगे। जब वह दुल्हन सो जाती तब यह रानी की बेटी सोने जाती और उसके उठने से पहले उठकर इधर उधर चली जाती। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की विदाई हो गई। वह अपने मायके चली गई। मायके गई तो उसकी जो सहेलियां थी वह सब उससे मजाक करने लगीं। बताओ बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, राजकुमार कैसा है, तुमसे प्यार करता है या नहीं। सब हंसी मजाक करने लगे। तब उसने कहा कि अरे सखियों, मैं क्या बताऊं, वह लड़की ही है, वह लड़का नहीं है। सबने कहा, यह कैसे हो सकता है, यह तो गलत बात है। वह बोली कि नहीं, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि वह लड़की ही है, क्योंकि मैंने उसके चाल ढाल में थोड़ी सी परिवर्तन देखी है। जो लड़कों में नहीं होता है वह लड़की में ही होता है। सबने सोचा कि इस बात को कैसे जाना जाए, कैसे इस बात को साबित किया जाए। तब एक सखी ने कहा, चलो हम लोग एक योजना बनाते हैं, पता भी चल जाएगा और तुम्हारी बात सच है कि झूठ है यह भी हम लोग जान पाएंगे। जितिया का दिन आ रहा है और उसको बुलाओ
और उनको हम लोग कहेंगे कि हमारे वहाँ का जो नई नई शादी होती है उस जोड़े को गंगा जी में नहाना पड़ता है, और जब वह गंगा जी में नहाएंगे तो हम लोग छाया में देख लेंगे कि वह लड़का है या लड़की। सबने कहा हाँ हाँ, यह बात सही है, इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी और कोई जान भी नहीं पाएगा, और हम लोग जान भी जाएंगे कि क्या बात है। फिर राजा के घर खबर गया, राजकुमार को यहाँ आने दीजिए, हमारे वहाँ का नियम है, हमारे यहाँ नहाने जाना पड़ता है गंगा जी में। राजा ने राजकुमार से जाने के लिए कहा। अब तो रानी की बेटी सोचने लगी, जान खतरे में है, मेरी जान का कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और मेरी जो माँ के समान दाई माँ हैं, उनका भी जान खतरे में है। अब क्या करें, लेकिन राजा का आदेश था तो जाना ही पड़ेगा। फिर रानी की बेटी घोड़े पर सवार होकर आई और आते आते रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। वहाँ बैठ करके सोचने लगी कि मैं अब क्या करूँ, किधर जाऊँ, उधर भी जाऊँ तो कुआं है और इधर भी जाऊँ तो खाई है, किधर जाऊँ। वह उस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत विलाप करने लगी, इतना रो रही थी कि उस पेड़ का पत्ता भी झड़ने लगा। तभी जितिया माता वहाँ प्रकट हुई और बोली, बेटी क्यों रो रही हो। रानी की बेटी बोली, आपको क्या बताऊं, क्या फायदा। उसने जितिया माता को नहीं पहचाना था। रानी की बेटी ने कहा, आपको बताने से मेरी परेशानी दूर तो नहीं होगी। वह बोली कि हाँ बेटा बताओ, ऐसा कौन सा परेशानी है जिसका समाधान नहीं है। तब रानी की बेटी ने पूरी बात बताई। जितिया माता तो जानती ही थीं, पर वह अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, और आज रानी की बेटी की बारी थी। जितिया माता प्रसन्न होकर रानी की बेटी को बेटा बना दिया। रानी की बेटी भगवान को धन्यवाद करने लगी। घोड़ा पर बैठकर खुशी खुशी अपने ससुराल जा पहुंची। सभी सखियों के साथ गंगा तट पर गई और आराम से नहाई। अब सब सखियां बोलने लगी, तुम तो झूठ बोल रही थी, बट यह तो लड़का है, तुम कहती थी कि लड़की है, तुम झूठी हो। स्नान के बाद सब राजमहल आए, खाना पीना हुआ। अगले दिन वह राजकुमार अपने महल आया और अपने माँ और दाई माँ को सारी बातें बताई। तब रानी भगवान की जयकारा लगाने लगी, हे जितिया माता, जैसे आपने रानी की लाज बचाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, सबको पुत्र सुख देना। प्रेम से बोली जितिया माता की जय हो, जितवाहन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे, उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम कराती और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं, आप मेरी भी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दे दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ की बातों में आकर अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का बाहर का काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारे काम करती। एक बार जितिया का व्रत आया। सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे जितिया का व्रत पूजा के लिए जीमुत वाहन, चील और सियारन का मिट्टी से प्रतिमा बना दो और धूप में रख दो। बहू ने बड़े प्रेम से चील, सियारन और जीमुत वाहन की प्रतिमा बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला बनाई। सास जब देखने आई तो बोली, बहू, मैंने तो सिर्फ चील, सियारन और भगवान जीमुत वाहन की मूर्ति बनाने के लिए बोला था, यह तुम चौथा क्या बनाई हो। बहू ने कहा, माँ जी, यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी, अरे बाझन, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खरी खोटी सुनाती है, पर बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती। वह तो अपने मिट्टी के बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ जी, आप जितिया व्रत के नियम मुझे भी बता दीजिए, मैं भी अपने बेटे के लिए व्रत करना चाहती हूँ। सास ने कहा, बाझन, क्या बकवास करती है, पहले तू बच्चा पैदा कर, फिर व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही व्रत की पूरी व्यवस्था करती है। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम करती है। पहले नहाया खाया करती है, फिर रात में उठकर सरगी खाती है, फिर व्रत रखती है। बहू अपने सास के चुपके चुपके सब कार्य करती है।
अपने मिट्टी के बेटे का भी ध्यान रखती, उसे दूध पिलाती, खाना खिलाती, लोरी सुनाती, उसको कपड़े में रखकर घुमाती। बहू का भी अच्छे से व्रत हो गया। सास जब कहानी सुन रही थी तो बहू भी एक कोने में बैठकर कहानी सुन लेती है। जीमुतवाहन बाबा की जयकारा लगाती है और हर पल भगवान का जप करती रहती है। बहू कहती है, हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट मत आने देना। उसकी भक्ति से जीमुतवाहन प्रसन्न हो गए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को सपना लगा। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और जीमुतवाहन बाबा की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू, इतनी रात में यह बच्चा यहाँ कैसे आया? किसका बच्चा है? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने जो कल मिट्टी का पुतला बनाया था और आज मैंने इसके लिए व्रत किया था। जीमुतवाहन बाबा प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित रही। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। सास बोली, बहू, तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन लिया। बहू, गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मैल से बनाया था और उनका नाम गणेश रखा गया था। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा। सास हाथ जोड़कर बोलने लगी, हे जीवित बंधन बाबा, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया है, वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पत्नी से क्षमा मांगी। घर में जीमुतवाहन बाबा की कृपा से खुशियाँ आ गई। सभी लोग जीवित भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे जीमुतवाहन बाबा, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। पुत्रहीन को पुत्र देना, पुत्रों की हमेशा रक्षा करना, धनहीन को धन देना, सदा अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीवितमान भगवान की जय हो।